सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, जिससे यह भी नहीं अंदाजा लगा सकता कि यह व्यक्ति हमारे साथ कोई गलत कार्य कर सकता है या फिर दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दे सकता है। ऐसी खबर जयपुर से आई है, जहां पे एक युवती ने एक परिचित व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि 13 अप्रैल को वह उससे मिलने आया, कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर उसे बेहोशी की हालत में उसके साथ कई सारे वीडियोस और अश्लील फोटोज निकाले। इसके बाद लगातार वह ब्लैकमेल करके उस युवती के साथ दुष्कर्म को अंजाम देता रहा। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट। जयपुर के कनौता थाने में एक महिला ने अपने परिचित युवक के खिलाफ ब्लैकमेल कर रेप करने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने धोखे से कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर पिलाया और बेहोशी की हालत में उसके अश्लील फोटो खींच लिए। इसके बाद आरोपी ने अश्लील फोटोज को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया और उसके साथ जबरन रेप किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह आरोपी को परिचित होने के कारण जानती थी, जिससे बातचीत भी थी। 13 अप्रैल को आरोपी ने मिलने के बहाने बुलाया और धोखे से कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर पिला दिया। बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसकी अश्लील फोटोज खींच लिए और बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। पीड़िता की शिकायत है कि कनौता थाना में आरोपी के खिलाफ रेप और आईटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच एसीपी विनय कुमार डीएच कर रहे हैं। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की मांग की है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील है। पीड़िता का कहना है कि वह आरोपी की धमकियों से डरी हुई है और उसे न्याय मिलने पुलिस ने पीड़िता को आश्वासन दिया है कि वह मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस का कहना है कि वह चुप नहीं बैठेंगी, ध्यान रख और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को चीन के साथ आर्थिक रिश्तों पर एक अहम बयान देते हुए कहा कि अमेरिका जल्द ही चीन के साथ एक बेहतरीन सौदा करेगा। यह बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका ने 2 दिन पहले ही चीन से आने वाले कुछ उत्पादक पर 245% तक का टैरिफ लगा दिया है। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि उसके पारंपरिक सहयोगी अब चीन के नजदीक आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई देश हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। ट्रंप का दावा है हर देश हमसे मिलना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि हाल ही में उनकी मेक्सिको के राष्ट्रपति से सकारात्मक बातचीत हुई, साथ ही उन्होंने जापान के बिजनेस प्रतिनिधि से भी मुलाकात की। ट्रंप ने कहा चीन समेत हर देश अमेरिका से मिलना और व्यापार करना चाहता है। इससे पहले व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप का मानना है कि अब बॉल चीन के कोर्ट में है, यानी अमेरिका की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, बातचीत की पहल चीन को करनी होगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चीन एक बड़े बोइंग सौदे से पीछे हट गया है, जो अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका के टैरिफ फैसले पर चीन ने कड़ा जवाब दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियोन ने कहा कि हमें अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर करने से डर नहीं लगता। अमेरिका को बातचीत करनी चाहिए, लेकिन दबाव बनाना, धमकाना और ब्लैकमेलिंग बंद करनी है। इनने आगे कहा कि अमेरिका के टैरिफ का जवाब देना चीन का हक है और हमारे सारे कदम कानूनी और तर्कसंगत हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ईमानदारी और अपने देश के अधिकारी की रक्षा करता रहेगा। यह ट्रेड वॉर अब केवल टैक्स और टैरिफ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक रिश्तों और वैश्विक व्यापार रणनीति का भी बड़ा मुद्दा बन गया है। वर्तमान की स्थिति है अमेरिका 245% टैरिफ लागू, चीन से बोइंग डील पर नाराजगी, चीन जवाबी कार्रवाई का संकेत, बातचीत के लिए सम्मान और बराबरी की मांग, ट्रंप सकारात्मक रुख, सौदे को लेकर आश्वासन। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 9।